हाय दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आपका सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आज सबसे पहले पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में सबसे पहले पहला लेसन है इंट्रोडक्शन। इसके बारे में हम पहली हेडिंग सबसे पहले चर्चा करेंगे, कंक्रीट। तो कंक्रीट क्या होता है? तो सबसे पहले जानते हैं कंक्रीट एक प्रकार का मिश्रण होता है। कंक्रीट एक प्रकार का मिश्रण है जो मानव द्वारा रचित कंक्रीट निर्माण सामग्री है। कंक्रीट बंधक पदार्थ, मिलावा और जल का समांगी मिश्रण होता है। तो कंक्रीट एक प्रकार का मिश्रण होता है जो बंधक पदार्थ, मिलावा और जल से मिलकर बनाया जाता है। तो बंधक पदार्थ क्या होता है और मिलावा क्या होता है और जल। तो बंधक पदार्थ में सबसे पहले आता है चूना, आता है सीमेंट, आता है और मिट्टी गारा। बंधक पदार्थ के रूप में तीन आते हैं। सबसे पहले चूना आता है, सीमेंट आता है, मिट्टी गारा आदि। और मिलावा के रूप में मिलावा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोटा मिलावा, दूसरा मोटा मिलावे में गिट्टी, रोड़ा और ग्रेवल, और दूसरा होता है महीन मिलावा। महीन मिलावा में बालू और मूरम आता है। तो बंधक पदार्थ, अब इसको जैसे समीकरण के रूप में लिखें तो बंधक पदार्थ प्लस मिलावा प्लस पानी मिला दें तो हमें कंक्रीट प्राप्त हो जाता है। बंधक पदार्थ के रूप में आप जान ही गए हैं। बंधक पदार्थ के रूप में हम चूना लेंगे या सीमेंट लेंगे, चूना या फिर सीमेंट लेंगे, और मिलावा के रूप में बालू लेंगे, मिलावा के रूप में बालू लेंगे और पानी का अनुपात मिला देंगे तो हमें कंक्रीट प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जाना कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट एक प्रकार का मिश्रण होता है जो मानव द्वारा बनाया जाता है। कंक्रीट बनाने के लिए तीन पदार्थों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बंधक पदार्थ चाहिए, मिलावा चाहिए और पानी चाहिए। बंधक पदार्थ के रूप में हम चूना या सीमेंट या फिर गारा मिट्टी का प्रयोग करते हैं। मिलावा के रूप में हम बालू का और पानी को यदि मिला दिया जाए तो हमें कंक्रीट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट की परिभाषा क्या। अब हम बात करेंगे कंक्रीट तकनीक के बारे में। कंक्रीट तकनीकी क्या होता है? तो इंग्लिश में कहते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या होता है? जब कंक्रीट का उत्पादन, निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुरक्षण तथा मरम्मत आदि की वैज्ञानिक ढंग से जानकारी प्राप्त करना कंक्रीट तकनीकी कहलाता है। कंक्रीट तकनीकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो कंक्रीट तकनीकी के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले उसका उत्पादन, उसका उपयोग, उसके गुण के नियंत्रण और उसका अनुरक्षण और मरम्मत आदि के वैज्ञानिक ढंग से कैसे किया जाता है, जब उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहलाती है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी वर्तमान में तो यही पूरा एक किताब है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही हम पूरा कैसे बनाया जाता है घर, कंक्रीट का उपयोग कैसे किया जाता है, कंक्रीट की जानकारी आदि के बारे में अध्ययन करना ही कंक्रीट तकनीकी कहलाता है। अब हम बात करेंगे कंक्रीट के प्रकार, टाइप ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के प्रकार, कंक्रीट कितने प्रकार के होते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो बंधक के आधार पर कंक्रीट तीन प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? बंधक के आधार पे कंक्रीट तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है गारा कंक्रीट, मड कंक्रीट, दूसरा है चूना कंक्रीट और लाइम कंक्रीट, तीसरा है सीमेंट कंक्रीट। तो कंक्रीट तीन प्रकार की होती है। बंधक के आधार पर कंक्रीट तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले होता है गारा कंक्रीट, चूना कंक्रीट तथा सीमेंट कंक्रीट। तो अब हम बात विस्तार से
तो अब हम बात करेंगे गारा कंक्रीट के बारे में। तो सबसे पहले कंक्रीट हमारी 3 प्रकार की होती है, गारा कंक्रीट, चूना कंक्रीट तथा सीमेंट कंक्रीट। तो पहले सबसे नंबर पे आता है गारा कंक्रीट। गारा कंक्रीट क्या होता है? तो जब गारा कंक्रीट में मिट्टी तथा ईंट की रोड़ी मिलाकर तैयार की जाती है तो गारा कंक्रीट कहलाता है। गारा कंक्रीट किसे कहते हैं? गारा कंक्रीट में जब गारा तथा ईंट की रोड़ी मिलाकर तैयार की जाती है तो उसे गारा कंक्रीट कहलाती है। तो जैसे इसको समीकरण के रूप में लिखें, मिट्टी गारा प्लस ईंट की रोड़ी और पानी मिला दिया जाता है तो हमें गारा कंक्रीट प्राप्त हो जाता है। तो मिट्टी गारा हम जानते हैं, मिट्टी और ईंट की रोड़ी और पानी। तो ईंट की रोड़ी का माप, तो ईंट की रोड़ी का माप 40 mm तक होना चाहिए और गारा कंक्रीट में 1 भाग मिट्टी तथा 2.5 भाग ईंट की रोड़ी मिलाया जाता है और उचित अनुपात में पानी मिलाया जाता है। तो इस प्रकार हमें गारा कंक्रीट प्राप्त हो जाती है। तो गारा कंक्रीट का उपयोग कहाँ होता है, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो गारा कंक्रीट का उपयोग अस्थायी निर्माण कार्यों में किया जाता है, यानी जो ज्यादा तक समय टिकाऊ न हो उसमें गारा कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गारा कंक्रीट बहुत कमजोर होता है। जैसे इसका प्रयोग नींव बनाने में किया जाता है और फर्शों में किया जाता है और सबसे ज्यादा इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची चिनाई में किया जाता है। कहाँ? कच्ची चिनाई तथा दीवारों में गारा कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा गारा कंक्रीट का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम जान लें सबसे पहले गारा कंक्रीट क्या होता है। तो जब हम गारा कंक्रीट मिट्टी प्लस ईंट की रोड़ी और पानी मिला दिया जाता है तो हमें गारा कंक्रीट प्राप्त होता है। तो ईंट की रोड़ी का माप 40 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसका अनुपात क्या होता है? इसका अनुपात होता है कि 1 भाग मिट्टी होना चाहिए तथा 2.5 भाग ईंट की रोड़ी होना चाहिए। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग अस्थायी निर्माण कार्यों में किया जाता है, जैसे नींव व फर्शों में किया जाता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची चिनाई व दीवारों की गारा कंक्रीट में इस्तेमाल में किया जाता है। अब हम बात करेंगे चूना कंक्रीट के बारे में। लाइम कंक्रीट दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है चूना कंक्रीट। तो चूना कंक्रीट क्या होता है? जब बंधक पदार्थ के रूप में चूना का प्रयोग किया जाता है तो उसे चूना कंक्रीट या फिर लाइम कंक्रीट कहते हैं। इसको समीकरण के रूप में लिखें तो चूना सुर्खी प्लस ईंट की रोड़ी प्लस निश्चित अनुपात में जल मिला के हमें चूना कंक्रीट प्राप्त होता है। और ईंट की रोड़ी का माप कितना होता है? ईंट की रोड़ी का माप 40 mm छतों तथा फर्शों के लिए 20 mm रोड़ी का प्रयोग किया जाता है। कंक्रीट के लिए 40 mm ईंट की रोड़ी का माप 40 mm तथा छतों तथा फर्शों के लिए 20 mm रोड़ी का प्रयोग किया जाता है। और इसका अनुपात बात करते हैं तो चूना सुर्खी प्लस ईंट की रोड़ी का अनुपात 16:32 या फिर 18:36 लिया जाता है। चूना सुर्खी प्लस ईंट की रोड़ी का अनुपात 16:32 या फिर 18:36 लिया जाता है। कंक्रीट को एक पारे में, यानी जब एक परत बिछाई जाती है तो इसे 20 सेंटीमीटर मोटी परत में बिछाना चाहिए। 20 सेंटीमीटर मोटी परत में बिछाना चाहिए और इसको 6 किलो वाले धुरमुट के भार से कुटाई करनी चाहिए। 6 किलो वाले धुरमुट कुटाई से भार करनी चाहिए। सेट होने पर कंक्रीट सतह 10 दिनों तक इसकी छिड़क कर तराई करनी चाहिए। इसको 10 दिनों तक तराई करनी चाहिए और इसका उपयोग हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग कच्चे घरों में तथा फर्श के नीचे में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना चूना कंक्रीट के बारे में। तो चूना कंक्रीट क्या होता है? जब बंधक पदार्थ के रूप में चूना का प्रयोग किया जाता है तो चूना कंक्रीट कहलाता है। इसको समीकरण के रूप में लिखें, चूना प्लस सुर्खी प्लस ईंट प्लस निश्चित जन अनुपात मिलेगा हमें चूना कंक्रीट। तो ईंट की रोड़ी का माप कंक्रीट के लिए 40 mm होता है तथा छतों तथा फर्शों के लिए 20 mm माप रोड़ी का प्रयोग किया जाता है। चूना
सुर्खी प्लस ईंट की रोड़ी का अनुपात 16-3200 या फिर 18-3600 लिया जाता है। तो कंक्रीट को जब एक परत बिछाते हैं तो उसकी मोटाई 20 सेंटीमीटर बिछाना चाहिए तथा इसको 6 किलो वाले धुरमुट से कुटाई करनी चाहिए। कंक्रीट को जब सेट होने में 10 दिनों तक इसके छिड़क कर सिंचाई करनी चाहिए। इसका उपयोग कच्चे घरों तथा फर्शों तथा के नीचे प्रयोग किया जाता है। सीमेंट कंक्रीट तीसरे नंबर पे है सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? जब बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है तो सीमेंट कंक्रीट कहलाता है। सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए बंधक पदार्थ के रूप में हमें सीमेंट, मोटा मिला हुआ इसमें गिट्टी, महीन मिला हुआ बालू, जल की आवश्यकता होती है। समीकरण के रूप में लिखें बंधक पदार्थ, मोटा मिला हुआ प्लस महीन मिला हुआ और जल निश्चित अनुपात में, तो हमें सीमेंट कंक्रीट प्राप्त होगा। बंधक पदार्थ के रूप में हमें सीमेंट का प्रयोग किया जाता है और मोटा मिलावा के रूप में पत्थर की गिट्टी का उपयोग किया जाता है और महीन मिलावा के रूप में हमें बालू का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट, बालू और गिट्टी का अनुपात 1:3:6 होता है। गिट्टी की माप 40 mm से 20 mm तक लिया जाता है और इसका उपयोग छत, पुल, सड़क, बांध आदि सभी लगभग निर्माण कार्यों में किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पे आता है कंक्रीट के प्रकार में सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? जब बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है तो सीमेंट कंक्रीट कहलाता है। सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए क्या बंधक पदार्थ, मोटा मिलावा, महीन मिलावा एवं जल की आवश्यकता होती है। तो बंधक पदार्थ समीकरण के रूप में लिखें तो बंधक पदार्थ, मोटा मिलावा, महीन मिलावा प्लस जल हमें मिला दें तो हमें सीमेंट कंक्रीट प्राप्त होगा। बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, मोटा मिलावा के रूप में पत्थर की गिट्टी और महीन मिलावा के रूप में बालू का प्रयोग। सीमेंट, बालू और गिट्टी का अनुपात 1:3:6 होता है। गिट्टी की माप 40 से 20 mm तक लिया जाता है और इसका प्रयोग छत, पुल, सड़क निर्माण लगभग सभी निर्माण कार्यों में किया जाता है। तो इस प्रकार हमने सीमेंट कंक्रीट के बारे में चर्चा के लिए सबसे पहले हमने गारा कंक्रीट, फिर दूसरा चूना कंक्रीट और तीसरे नंबर पे सीमेंट कंक्रीट के बारे में चर्चा की।